दोस्तों मैं चाहूँगा एक बार अंजलि मैम जोरदार तालियां मैम। वैसे मेरे बारे में बता ही दिया होगा मैम ने, फिर भी थोड़ा सा बदलता हूँ। नाम मेरा दयानंद है और बेसिकली मैं केतुन से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हो और कहीं ना कहीं आप सब लोग भी कहीं ना कहीं बिजी लाइफ से हो, यस या नो? और अपने परिवार को चलाने कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो, यस? और आज कहीं ना कहीं उसी जो आज सप्ताह में एक दिन जो मिलता है कहीं ना कहीं अपने घर का काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए, अपने जीवन का कार्य बाकी करने के लिए, बाकी 7 दिन अपने ड्यूटी के रहता है, यस या नो? पर जाहिर सी बात है कि आज वो समय घर का काम करते हुए भी आज आपके मिलने वाले के कहने पे आज आप यहाँ के बैठे हो, तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो कामशील लोग हो जो जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी के लिए जोरदार करें दोस्तों। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस सेशन में आए? प्लीज राइट हैंड। मैं चाहूंगा कि हमारे पुराने फाइटर्स एक बार इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों टाइम को जाया ना करते बढ़ते आगे उस मिशन की तरफ जिस मिशन को आप देखने के लिए आए हो, और कहीं ना कहीं फिजिकली आपने यहाँ बैठ के समझा और देखा तो शायद यहाँ से बहुत कुछ आप लेके जाने वाले हो। और यदि पता चला कि आपका बॉडी यहाँ पे, माइंड कहीं और है, दिल कहीं और लगा, तो शायद आपका यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करना, यस या नो? तो आप सभी लोग चाहते हो आपके टाइम को मैनेज करना या फिर इन्वेस्ट करना? मैनेज करना चाहते हो ना, यानी उपयोग करना चाहते हो ना? तो बस आपको यहाँ पे बैठना है और समझना है, यस? तो दोस्तों हम जिस संस्था के साथ मिलकर काम करें उस संस्था का नाम है एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों इस संस्था की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 को हुई थी और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो जयपुर सीतापुर के अंदर दोस्तों। और इस संस्था के जो ओपन होने का उद्देश्य है दोस्तों, हमारे जो एमडी है मिस्टर संजीव कुमार, जो कि कहीं ना कहीं पहले आर्मी में थे और आर्मी में रहकर देश की सेवा कर रहे थे, पर सेवा करते करते उनको लगा एक दिन बैठे बैठे कि यार आज अपन बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, पर क्या देश आज सुरक्षित है? वैसे बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार आज बॉर्डर पर रहकर अपन देश की सेवा कर रहे हैं तो देश को आतंकवाद से बचाया जा सकता है, पर आज देश के अंदर जो तेजी से जो ग्रोथ कर रही है वो बीमारी कर रही है, और कहीं ना कहीं आज वो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है जहां पे आज बड़े बड़े डॉक्टर्स भी फेल हो चुके हैं, लैब्स फेल हो चुके हैं, हॉस्पिटल फेल हो चुके हैं, मेडिसिन फेल हो चुकी है, यस या नो? तो उन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपना देश का भविष्य क्या होगा, अपने लोगों का क्या होगा, अपने भारत के वासियों का क्या होगा, यस या नो? तो उन्होंने सर्च किया कि यार आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब सर्च किया तो एक ही चीज सामने निकल के आई कि आज अपना जो लाइफ स्टाइल है, आज अपना खान पीन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इसी की वजह से कई बीमारियां आज अपने बीच में आ चुकी है। तो उन्होंने उस टाइम प्रण लिया और प्रण लेके उन्होंने एक ही चीज सोची कि मैं अपने भारत के अंदर वो मुहिम पैदा करूंगा, वो मिशन तैयार करूंगा जिसकी वजह से मैं लोगों को हेल्थ की जानकारी देके, खान पीन की एजुकेशन देके मैं आने वाली उन बीमारी से लोगों को मैं बचा सकता हूं, जो व्यक्ति बीमार हो गया है उसको भी बीमारी से मुक्त करा जा सके। इसी सोच के साथ मैं 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना करी थी। और आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, किसी भी संस्था को अगर स्थापना करते हैं तो भारत सरकार से उसको सर्टिफाइड करना होता है, लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, यस या नो? तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे संस्था में जो गवर्नमेंट्स के जो रूल के अनुसार है वो सारे कंप्लीट यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे, आप जानते हो कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आज ये बात बोलते हैं कि यदि आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, हेल्थ सेक्टर में, तो आपके प्रोडक्ट उच्चतम गुणवत्ता के होना चाहिए। पर वो कब होंगे? जब भारत सरकार की आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होंगे, उसकी स्टैंडर्ड मार्क लगेगी, आपको मिलेगी, तो ही वो मान्य होगा, वरना नहीं होगा, यस या नो? तो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड है और इसकी मोर कंप्यूटर अपन को संस्था को मिली हुई है। बात करें यहाँ से कि अपने एमडी मिस्टर संजीव कुमार, में चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। आप सभी लोग जानते हो कि आज अगर सुरक्षित हैं, आज अपन चैन से सो पाते हैं, अगर चैन से अपन त्योहार मना पाते हैं, चैन से अगर घूम पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें योगदान किसका जाता है? आर्मी का, यस या नो? क्योंकि आज अपन को पता है कि बॉर्डर पे आर्मी खड़े हैं तो आतंकवाद से अपन को खतरा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से एक परिवार के अंदर एक मुखिया होता है और मुखिया के होते हैं उस बच्चों को टेंशन नहीं रहती, वो बेफिक्र होते हैं, यस या नो? क्योंकि उनको पता है कि सारी टेंशन तो किसकी है? मुखिया की है। इसी तरह से आज अपने भारत देशवासियों को
टेंशन नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, आज वो टेंशन किसकी है, आर्मी वालों की है। मगर वही चीज उन्होंने सोचा कि यार मेरे भारत के वासी आज आतंकवाद से हम बचा रहे, मगर आज जो बीमारी से जो ग्रस्त हो रहे हैं, बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आज सभी चीजें फेल होती जा रही है। तो आखिर कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो रिसर्च के साथ में यहाँ पे संस्था का निर्माण किया और पिछले 10 सालों से कई गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट ढाणी के अंदर ऐसे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जिसकी वजह से लाखों लोगों की बीमारियां और बेरोजगारियां दूर हुई। इसी को देखते हुए भारत सरकार, सेलिब्रिटी, राजनेताएं, कई यहाँ से अवार्ड और रिवॉर्ड भी संस्था को यहाँ से मिले हुए। अब बात करते हैं संस्था का जो मेन मिशन है, वो दोस्तों वो है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। यस, अब स्वस्थ भारत कब होगा कि जब भारत के वासियों को यह पता चलेगा कि कौन सी चीज खाने से क्या बीमारी अपनी बॉडी के अंदर आती है और कौन सी चीज अपने परिवार को खिलाना चाहिए और कौन सी इससे बचाना चाहिए। यस नो, इससे होगा अपना स्वस्थ भारत। अब समृद्ध भारत कैसे होगा कि समृद्ध भारत वो तब होगा कि जब, जैसे कि बात करें, कोई भी चीज मार्केट में आती है और मार्केट में आने के बाद में उसका सारा श्रेय बड़े बड़े डीलर लेके चला जाते हैं। यस नो, पर यहाँ पे समृद्ध भारत नहीं बन पाता क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि जो भी प्रॉफिट कमा पाता है वो सिर्फ ऊपर के लोग कमा पाते हैं, बाकी आम जनता को प्रॉफिट नहीं मिल पाता। यस नो, तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी तैयार किया है संजीव सर ने, ताकि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक करके भी अपने समृद्धि ठीक कर सके, अपने समृद्ध भारत भी बना सकता है। यस नो, बात करते हैं आगे की कि आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो अपने दादा परदादा हुआ करते थे, तो उस टाइम पहले जो बच्चा पैदा होता था वो घर में पैदा होता था, स्वस्थ पैदा होता था, टाइम में डिलीवरी कर दिया करती थी। यस नो, पर वही बच्चा खेल कूद के 80 से 100 साल तक जीता था बिना बीमारी के, और यदि बीमार हो भी जाता था तो घर के नुस्खे तो ठीक हो जाया करता था। पर आज क्या हो गया, आज उसका उल्टा हो चुका है। आजकल वही बच्चा हॉस्पिटल, गोली दवाई, ऑपरेशन के माध्यम से पैदा होता है और जब बड़ा होता है तो घर का ना खा के बाहर का ज्यादा खाता है। जब 30 से 35 साल की उम्र होती है तो कई बीमारी तो ग्रस्त हो जाता है। ग्रस्त होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक ही चीज बोलता है कि भैया गोली दवाई तो लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। ऐसा ना, आज इंसान की जो लाइफ है वो एवरेज बात करो 50 से 60 साल ही हो पाई है। यस, जबकि ईश्वर ने इस प्राकृतिक बॉडी की जो उम्र दी है दोस्तों वो दी है 100 साल। यस नो, पर आज ये बॉडी 100 साल के पहले ही खत्म हो जाती है। क्यों? कारण क्या है इसका? बात करें पहले की बीमारी की तो आपने देखा होगा पहले की जो अपने बीच में बीमारी थी, मलेरिया, डिप्टेरिया, चेचक, फ्लेक्स, कलेरा, खांसी, ऐसे कुछ बीच में अपनी बीमारियां थी जो कि मच्छर, जीवाणु, चूहे के काटने से होती थी। पर अपन साइंस को सल्यूट करते हैं कि आज इन बीमारियों पे काबू पा लिया, आज कोई व्यक्ति इस बीमारी से मरता नहीं है। पर आज अपने खान पीन की वजह से बीमारी अपने बीच में आई, ओस्टियोपोरोसिस में छेद होना, अस्थमा, डायबिटीज, स्टोरेज, कैंसर, हाइपोटेंशन, बीपी, शुगर, थायराइड, लगभग बात पर ऐसी भारी भारी हमारे आज अपने बीच में समाज में आ चुकी जिसका कोई आज इलाज नहीं है। डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि आपको गोली दवाई तो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी और लाइफ टाइम चलना पड़ेगा। ये क्यों? बात करें पहले के खाने की तो आपने देखा होगा कि पहले का जो अपना खाना था वो गोल्ड मेड खाना था, जो कि ईश्वर ने बनाया था प्राकृतिक के हिसाब से, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं था, बिल्कुल नेचुरल था। पहले क्या था? दूध, दही, छाछ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जी, फल, फ्रूट, यही था। यस यस, अरे सही कह रहा हूँ? नींद तो नहीं आई? सो तो नहीं गए? यस या नो में बोल सकते हो? तो सही बात है। और उसी खाने की वजह से अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहा करती थी और बॉडी लॉन्ग चला करती थी। पर आज क्या हो गया? आज उसका उल्टा हो चुका। आजकल वही खाना मेडमेन खाना बन चुका है जो कि इंसानों ने बना अपनी पॉकेट भरने के लिए, जो कि फास्ट फूड है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। यानी फास्ट फूड का मतलब है कि अपनी उम्र को भी उसने फास्ट कर दिया। यस, पहले के जहां व्यक्ति 100 साल तक पार कर दिया करते थे, मगर आज इसी फास्ट फूड को खा के 50 से 60 साल ही जी पा रहा। ये जानो, बात करें दोस्तों आगे की तो आपने देखा होगा एक किसान को खेत में जब वो फसल की बुआई करता तो बैलों के माध्यम से किया करता था। ये जानो, और खाद की बात करूं, गोबर का खाद डाला करता था, मगर आज उसका उल्टा हो चुका है। आजकल वही खेती ट्रैक्टर के माध्यम से की जाने लग गई। और बात करूं खाद की तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, यूरिया का प्रयोग करने लगे, जो कहीं ना कहीं आज अपनी जमीन भी बंजर होती जा रही है और फसल की उपजाऊ भी कम होती जा रही है। इसी वजह से किसान को प्रॉपर फसल नहीं हो पाती और मजबूरी में उसको ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड जमीन के अंदर डालना पड़ता है ताकि वो जमीन की उपजाऊ ज्यादा ले सके। तो बात करें यहाँ पे आगे की अपने खान पीन की तो आपने देखा होगा पहले का जो अपना खाना बनता था वो चूल्हे पे बनता था। ये जानो, अच्छा किसको पता है कि चूल्हे पे खाना बनता था? सभी को पता है ना। पहले के टाइम पे बर्तन क्या हुआ करते थे? पहले के टाइम पे बर्तन होते तांबा, पित्तल, मिट्टी हुआ करते थे। ये जानो,
बात करें हम मसाले, तो मोटे मसाले हुआ करते थे जो सिलबट्टे बांट के यूज किया करते थे और उसी खाने को खा के स्ट्रॉन्ग हुआ करते, पर आज उसका क्या उल्टा हो चुका है। आजकल चूल्हे की जो गैस आ गया, जो कि बात करूं 70% लोगों को गैस की शिकायत होने लग गई। बर्तन की बात करूं, आज कांच की, प्लास्टिक की, एल्यूमिनियम के बर्तन आ चुके, जो कि कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को भी नुकसान देता है। आज बात करूं, हर घर में 90% लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, यस नो। अच्छा, प्रेशर कुकर किस किस के पास है? बिल्कुल, सबसे फास्ट पकाने वाला प्रेशर कुकर होता है कि किसी को जल्दी हो तो यार कोई बात नहीं, प्रेशर कुकर में 2 मिनट में पक जाएगा, यस नो। आप बताओ दोस्तों, एल्यूमिनियम है वो, एल्यूमिनियम यानी पहले के टाइम पे जो अंग्रेज जो कैदी को खाना खिलाया करते थे, वो एल्यूमिनियम के बर्तन में खिलाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाएंगे तो इनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, और इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो जेल तोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले के लोग, भारत के लोग बड़े ताकतवर हुआ करते थे, यस नो। पर आज उसी एल्यूमिनियम के बर्तन में बस धड़ल लेके से खाने पका रहे, जो कि आज अपनी इम्यूनिटी को डाउन करने का काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा रोल जो अपने इम्यूनिटी को कमजोर करने का होता है, वो दोस्तों होता है अपना एल्यूमिनियम का बर्तन, जो कि आज आप भी देखते हो कहीं ना कहीं जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति बीमारी का शिकार हो जाता है। वो कैसे होता है कि उसका इम्यूनिटी डाउन हो चुका है, यस नो। बात करें दोस्तों, पहले के टाइम पे कोई जंक फूड नहीं था, फास्ट फूड नहीं था। पहले के टाइम पे क्या था? पहले के टाइम पे दूध, दलिया, छाछ, मक्का, यही था, यस नो। पहले के टाइम पे लोग राबड़ी खाया करते थे, पर आज के बच्चों से बोलते भैया राबड़ी खाएगा क्या? नहीं, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, यस नो, चाउमीन चाहिए, या फिर 2 मिनट में मैगी पकने वाली वो चाहिए, यस। आप बताओ दोस्तों, जो फास्ट जो चीज पक रही है वो कहीं ना कहीं फास्ट भी तो अपन को गिराएगी ना, यस नो। बात करें यहां से, पहले के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, पर आज कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पहले के टाइम पे बच्चे खेला करते थे, गिल्ली डंडा, खेल कूद, वो कबड्डी, खो खो, ऐसे खेला करते थे, यस नो। अच्छा, आपने बचपन में किस किस ने ऐसा टायर घुमाए हुए? वो आती थी तार की भंगड़ी बना के वो बगते रहते थे, यस, भगाइए, मैंने भी घुमाई है, यस। वो डंडा लेके वो साइकिल का टायर ऐसे टक 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 बगते थे, वो क्या होती थी? फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, खेल कूद, कबड्डी, वो चीनी पत्ता खेलते थे ना। आज के बच्चों से पूछ लो, जानते ही नहीं है। आज के बच्चों को तो बस 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ दिया, साहब सुबह से शाम तक नाम नहीं लेगा, कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई पापा, मतलब ही नहीं है, मोबाइल उसके पास, ऐसा नो। घर में 4 सदस्य तो चारों कोने में बैठे रहेंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, बस मोबाइल में उनकी सारा टाइम पास हो जाता है। ये तो यानी आज कहीं ना कहीं आज अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बात करें यहाँ से, आपने देखा होगा गाँव में जब आप जाते हो तो किसान अपनी फसल को अच्छी करने के लिए कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड छिड़कता है, ये नो। अब वो पेस्टिसाइड छिड़कता है तो कहीं ना कहीं मास्क का भी प्रयोग करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पेस्टिसाइड मेरी बॉडी के अंदर चला गया तो मेरी जान भी जा सकती है, ये नो। पर आप बताओ दोस्तों, जो चारे पे यानी जो फसल पे वो पेस्टिसाइड डाल के आया था, उस चारे को जो गाय भैंस खाती है वो क्या धो के खाती है? क्या खाती है? क्या अरे खाती क्या? नहीं खाती ना। यानी वही पेस्टिसाइड दूध के माध्यम से वापस अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। बात करें यहाँ से फल फ्रूट और सब्जियों की, तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे सब्जियां होती थी, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, फल बड़े मीठे हुआ करते थे, यस नो। पर आज आप देख लो, ना तो सब्जी स्वादिष्ट लगती, ना फल मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे प्राकृतिक तरीके से पक के आया करती थी, मगर आज के टाइम पे क्या होता है? आज के टाइम पे कच्चे माल को तोड़ के केमिकल के माध्यम से पका के दूसरे दिन बाजार में लाया जाता है, यस। बात करें दोस्तों, जैसे जैसे देश ग्रोथ करता जाएगा, जैसे जैसे देश बढ़ता जाएगा, ये चीजें बढ़ती जाएगी, इससे आज अपन बच नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर ले, पर ये चीजें बढ़ती जाएगी, यस। हाँ, पर ये है कि थोड़ा इसका अपन समाधान कर सकते हैं, कि जैसे कि बाहर का ना खा के अब घर पे ताजा बना के खा सकते हैं, फल फ्रूट और सब्जी मौसम के अनुसार यूज कर सकते हैं, मोटे मसाले ला सकते हैं, बर्तन अपन चेंज कर सकते हैं, चूल्हे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू का पानी, गन्ने का जूस पी सकते हैं। मगर आज 3 चीज ऐसी आ चुकी है, इनसे बचना बड़ा मुश्किल हो चुका है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन। आज एयर पोल्यूशन की मैं बात करूं, आज घर से आप बढ़िया नहा धो के चकाचक होके बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के घर से निकल लो, दिन भर मार्केट में घूम के शाम को सफेद रुमाल से चेहरा पोंछ लेना, 70% रुमाल आपका काला पड़ जाएगा, ये सही नो। आप बताओ, जो डस्ट अपने फेस पे लग रही है वो कहीं ना कहीं नाक और मुंह के माध्यम से बॉडी के अंदर भी तो जा रही है ना, ऐसा नो। अब बॉडी के अंदर जाए तो क्या होगा? ये तो अपनी हार्ट को ब्लॉकेज करेगा, नसें ब्लॉकेज करेगा, यानी कि पथरी को पैदा करेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उससे बच नहीं सकती, क्योंकि बाहर का साफ कर सकते, अंदर का साफ नहीं कर सकते। तो कहीं भी आप जाते हो कम से कम मास्क का प्रयोग कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो ना जाए। बात करें यहाँ से रेडिएशन की, तो आज अपना बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो आज आप जानते हो कि पानी भी आज अपना शुद्ध नहीं रहा, ये जानो।
पहले के टाइम पे जो पानी होता था वो शुद्ध होता था, क्योंकि जमीन के अंदर पहले गोबर का खाद डाला जाता था। पर आज क्या होता है, जमीन के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूरिया डाला जा रहा है। यस है नो। बात करें कोटा सिटी की या बड़े महानगरों की, तो इनके जितने भी गंदे नाले हैं वो सीधा चंबल में जाके मिल रहा है। यस है नो। और वही चंबल का पानी रिसाइकल हो घरों के अंदर आ रहा है, जो कि वही पानी अपन यूज कर रहे हैं। पर यूज करते तो अपन सोचते कि पानी खराब आ रहा है तो आरओ लगा लेते हैं, पर आरओ लगाएंगे तो पानी अच्छा मिलेगा। यस है नो। पर अपन ये भूल जाते हैं दोस्तों कि आरओ पानी को फिल्टर तो करता है, पर साथ ही साथ उसके मिनरल निकाल देता है जो कि अपनी बॉडी को जरूरत होती है। अब क्या होता है कि जब आने वाले टाइम में 2, 5, 10 साल अपन बॉडी को मिनरल ना मिलेंगे तो क्या होगा, अपनी बॉडी की जो जॉइंटों की ग्रीसिंग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जॉइंट खत्म हो जाएंगे, घुटने दर्द करने लग जाएंगे। घुटने दर्द करने के बाद डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक ही चीज बोलेगा, भैया घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यानी जो आरओ अपनी सुविधा के लिए अपन ने घर में लगाया था वही आरओ अपन को बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। अगर पानी को फिल्टर करना है आपको तो उसको पानी को गर्म करके उसमें तुलसी के पत्ते डाल के भी उसको प्योर फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि तुलसी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक दवाई है। यस है नो। बात करें दोस्तों आज इनकी वजह से, नेक्स्ट बात करें दोस्तों इनकी वजह से, आज बात करें बीमारी की तो हार्ट अटैक। ऐसा नो, पहले तो 3 अटैक आया करते थे, पर आज तो साइलेंट चल रहा है, पता ही नहीं पड़ता कि इंसान कब पतली गली से निकल गया। यस। बात करें यहाँ से डायबिटीज शुगर की तो आप 10 साल लोगों टच करना, शुगर तो आप ही मिल जाएगा। बात करें गठियावाई की तो वही बात करें कि 10 साल लोगों टच करना, गठियावाई का पेशेंट आपको मिल जाएगा। मोटापे की बात करो, आज 50% पॉपुलेशन मोटापे की शिकार हो चुकी है। बात करें यहाँ से हाइपोटेंशन तो किसी का बीपी हाई होता है, किसी का बीपी लो होता है। बात करें यहाँ से कैंसर की तो कैंसर के मामले भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है। बात करें यहाँ से ऑस्टियोआर्थराइटिस में छेद होना, तो दोस्तों आजकल लेडीजों के अंदर आम बात हो गई है। अगर मैं उसका उदाहरण दूं, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा जो लेडीज को डिलीवरी हुआ करती थी तो उसको 3 दिन तक गुड़ का पाना दिया जाता, गोंद के लाडू खिलाए जाते, जिसकी वजह से ब्लड और कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाती थी। पर आजकल की जनरेशन वो चीज नहीं जानती, वो चीज यूज नहीं करती, वो गोली दवाई खाती, वो सोचती मैं तो बिल्कुल फिट हो चुकी हूँ। पर जब 30 से 35 साल की एज होती है तो कई बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। बात करें यहाँ से एलर्जी की तो एलर्जी भी कई प्रकार की जो आज अपन को देखने को मिलती है। यस नो। अब आप बताओ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बीमारी अपने बीच में आती है तो इंसान कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। यस नो। अब आप बताओ, जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अपने क्या देता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवाई देता है, जो कि आज अपन जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवाई ने 70% काम करना बंद कर दिया है। अगर मैं उसका उदाहरण आपको दूं तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो खांसी जुकाम बुखार हुआ करता था वो एक दिन में ठीक हो जाता था। यस नो। पहले की जो टेबलेट होती थी 10 mg की, 20 mg की, 50 mg गोली अपनी बॉडी पे काम कर जाया करती थी, पर आज ये स्थिति हो चुकी दोस्तों 1000 1500 की mg की गोली आज अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी। यस नो। अब आप बताओ दोस्तों, आने वाले टाइम में जब एंटीबायोटिक की दवाई काम करना बंद कर देगी तो क्या इंसानों को बीमार छोड़ सकते हैं? क्या क्या छोड़ सकते हैं? क्या देख सकते हैं कि अपने परिवार का कोई बंदा बीमार हो और अपन देखते हैं उसका इलाज ना हो पाए? क्या देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। यस। पर क्या करें फिर? क्या करें जब एंटीबायोटिक की दवाई काम नहीं करेगी? तो फिर ऑप्शन क्या अपने पास में, जो अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं, फिर ऑप्शन क्या बचा? यस। तो दोस्तों ऑप्शन निकल के आता है कि वही है हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति, जो ये अपना 5वां वेद जो आयुर्वेद होता है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब इंसान हार जाता है तो उसके बाद में ईश्वरी काम आता है। यस नो। ईश्वर ने पहले ये बॉडी बनाई थी प्राकृतिक तरीके से, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। यस नो। बनाई किसी इंसान ने। अच्छा, आप में से कोई बैठा हो, कोई व्यक्ति जिसकी बॉडी किसी इंसान ने कंप्लीट करी हो? करी क्या? करी क्या? आवाज नहीं आई। करी क्या किसी की बॉडी? नहीं करी ना। यानी ये जो बॉडी बनी है ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक तरीके से बनी। ये जानो। और प्राकृतिक तरीके से किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई। यस। पर ईश्वर जानता था कि ये बॉडी जब नीचे जाएगी तो कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ेगी, तो इसको चलाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए प्राकृतिक तरीके से इसको ठीक भी करना पड़ेगा। इसी वजह से ईश्वर ने उस टाइम प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भी निर्माण किया था, और उस टाइम लोग प्राकृतिक चीजें यूज किया करते थे। इस वजह से पहले के लोग अष्टपुष्ट ताकतवर हुआ करते थे और पहले के लोग 100 साल से भी ऊपर जिया करते थे। ऐसा नो। पर ऐसा क्या हो गया, जो पहले के लोग इतने ताकतवर थे, ऐसा क्या हो गया कि पहले के लोग 100% आयुर्वेद यूज करते थे, पर आज ऐसा क्या हो गया कि आयुर्वेद को लोग भूल चुके हैं। ऐसा क्या हो गया, आज लोग बात आयुर्वेद को विश्वास नहीं करते। सोचा कभी आपने? सोचा कभी बैठ गए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि प्राकृतिक को अपन छोड़ के उस चीज पे जा पहुंचे हैं जो कि इंसानों ने कहीं ना कहीं वो तैयार करी है? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। ऐसा नो। पर ये सोच किसके दिमाग में आई? ये सोच आई हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार के दिमाग में कि आखिर में ऐसा क्या हुआ
तो जब रिसर्च किया तो उसमें सामने एक ही बात निकल के आई, जब अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान के अंदर आया था तो अंग्रेजों ने देखा था कि भारत के लोग तो बड़े ताकतवर लोग हैं, तो इन पे हम राज कैसे करें। तो आप जानते हो कि किसी अगर को ताकतवर होता है उसको कमजोर करना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इनको कमजोर किया जाए। तो जैसे इंसान को बुखार है उसको एक टेबलेट दी कि भैया एक बार टेबलेट खा के देख ले, और जैसे इंसान ने टेबलेट खाया उसका बुखार 5 मिनट ठीक हो गया। तो इंसान ने सोचा यार चमत्कारी चीज है कि जहाँ शाम को अपन काढ़ा बना के पीते सुबह जाके अपना बुखार उतरता है, मगर इसने मुझे 5 मिनट में बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया, तो इसका मतलब तो ये इससे भी ज्यादा पावरफुल चीज है। तो अपने हिंदुस्तान के लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे आयुर्वेद को छोड़ते चले गए और अंग्रेजी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते चले गए। और आज दोस्तों ये स्थिति हो चुकी है कि आज भारत के वासी, भारत देश, भारत के लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मौत खड़ी है। ऐसा नो, आज आपने देखा होगा चलता फिरता इंसान, नाचता कूदता इंसान, जिम करता इंसान, घोड़ी पे बैठा हुआ, डांस करता हुआ, आज कब लुढ़क जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसा नो, व्यक्ति से बोलते हैं कि भाई तेरी बॉडी के अंदर बीमारी है, कहाँ बीमार, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं तो ठीक हूं। ऐसा नो, पर वही पता नहीं रहता कि वही ठीक इंसान कब ऊपर निकल जाता है। ऐसा नो, पर ये चीज सोची संजीव सर ने, उन्होंने सोचा कि यदि वापस से वही चीज अगर लोगों के बीच में लाई जाए तो व्यक्ति और इंसान वापस तंदुरुस्त ताकतवर हो सकता है। यस, आपने देखा होगा पहले के लोगों को टाइम जो आयुर्वेद यूज किया करते थे, पहले के प्राकृतिक तरीके से यूज किया करते थे, तो पहले के लोग जो बड़े बड़े गढ़ होते थे तो वो उनके जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो उठा के रख देते थे, कोई पहले मशीनें कोई जैसी भी नहीं थी। ये चलो, पहले के जो राजा युद्ध करने जाते थे, जो सैनिक घायल हो जाया करते थे, तो उन्हीं जड़ी बूटी से ठीक होके वो वापस मैदान में जाया करते थे। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो मात्र संजीवनी बूटी से इसके प्राण वापस आ चुके थे। ये सनो, तो संजीव सर ने सोचा कि यार अपनी प्राकृतिक चीज के अंदर इतनी ताकत है तो क्यों ना वही चीज वापस लोगों के बीच में लाई जाए। यस, ताकि व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने आने वाले टाइम में हर व्यक्ति स्वस्थ हो चुके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आज अपनी मजबूरी हो चुकी कि आज अपन को बाहर का खाना पीना पड़ेगा। यस नो, यस, अरे गलत तो नहीं कह रहा मैं? आज हर इंसान की मजबूरी है ही नहीं है कि घर से निकलता है उसको बाहर खाना पड़ता ही। यस, उससे इंसान बच नहीं सकता जितनी भी कोशिश वो कर ले। यस, पर संजीव सर ने सोचा कि जैसे बाइक बाहर आती शोरूम से और शोरूम से बाहर आने के बाद में टाइम टाइम उसकी सर्विस होती है तो बाइक लॉन्ग चलती है। ऐसा नो, तो संजीव सर ने सोचा कि यदि इसी तरह से व्यक्ति बाहर मार्केट में जाता है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सॉफ्ट ड्रिंक, कचौरी, समोसे, अटम सटम सब खाता है, कितना ही समझा लो व्यक्ति को पर नहीं समझ में आएगा, उसको फिर भी खाएगा क्योंकि ये चीज क्या है, लालची है, स्वाद को देखती है। सही है नहीं है? तो उन्होंने सोचा संजीव सर ने क्यों ना अगर मैं प्राकृतिक तरीके से इन बॉडी को, केमिकल्स को बाहर निकाल दूं तो मेरे भारत का हर नागरिक स्वस्थ रह सकता है, मेरा भारत का हर नागरिक वापस हो सकता है, 100 साल तक जी सकता है। ऐसा नो, आप बताओ दोस्तों, अगर लीवर में गंदगी जम गई, लीवर की सफाई हो जाए तो कभी क्या लीवर फेल हो सकता है क्या? कभी हार्ट के अंदर मान लो अपनी गंदगी जम गई खान पीन की वजह से, अगर हार्ट क्लीन हो जाए तो कभी बीपी हो सकता है क्या? अभी हार्ट अटैक आ सकता है क्या? अगर किडनी की सफाई हो जाए और किडनी फिल्टर हो जाए दोस्तों तो कभी क्या पथरी हो सकती है क्या? अपनी नसों की अगर सर्विस अगर टाइम टू टाइम होता है, हो जाए तो कभी क्या ब्लॉकेज हो सकता है, कभी पैरालाइज हो सकता है क्या? ब्रेन की अगर सर्विस हो जाए कभी भूलने की बीमारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती दोस्तों। अगर अपनी बॉडी की सभी पार्ट्स की अगर टाइम टू टाइम अगर सर्विस होती रहे, यानी सफाई होती रहे, तो बॉडी कभी बीमार नहीं पड़ेगी, बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी, ताकतवर रहेगी। यही सोच के साथ में हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार ने यहाँ पे 9 सेक्टर में यहाँ से प्रोडक्ट तैयार किए। मैं चाहूंगा जोरदार ताली। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट्री, मेकअप, मंत्रा, एग्रीकल्चर प्लस वेटनरी में संस्था यहाँ पे काम करती है। बात करूं दोस्तों, संस्था के पास में यहाँ पे 200 प्लस प्रोडक्ट हैं, पर आप सभी लोग जानते हो कि 200 प्रोडक्ट की अगर जानकारी है तो हो सकता है ये शाम हो जाए, ये सनो, और शायद इतना टाइम आपके पास नहीं हो, मगर फिर भी मैं आपको शॉर्टली में बताऊंगा कुछ प्रोडक्ट की जो ले, बाकी आप बाद में फिजिकली जिसके साथ आए उसके साथ बैठिए और सारे जो है 200 प्रोडक्ट की नॉलेज आप लेके जाइए। बात करें अपन पहले वेलनेस की, तो दोस्तों मैं आपको ये डिक्लेयर कर दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो उनके लिए जो बीमार है। बहुत से लोगों से बोलते भाई मैं तो बीमार हुई नहीं तो मैं प्रोडक्ट क्यों यूज करूं? ये सुनो, ये सुनो। अच्छा, कौन कौन लोग सोचते हैं यार मैं बीमार ही नहीं हूं तो मैं प्रोडक्ट यूज करूं? प्लीज। अच्छा, आप लोग
1 2 3 4 लोग सोचते हैं कि भाई मैं बीमार ही नहीं हूं तो फिर मैं ये प्रोडक्ट क्यों यूज करूं। यस, चलो मान लेते हैं कि आप बीमार नहीं हो, प्रोडक्ट यूज नहीं करना, मत करना, ठीक है। पर आप बीमार भी नहीं हो, खाना क्यों खाते हो? आप तो स्वस्थ हो ना, खाना क्यों खाते हैं बताइए? सो तो नहीं गए? यही हो? आवाज आ रही है? तो जवाब दे सकते हो? तो फिर मैं बोल रहा हूं सर, खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यस। पानी क्यों पीते हैं? प्यास बुझाने के लिए। जूस क्यों पीते हैं? आप बताओ, आप तो बीमार हो ही नहीं, तो खाना फिर क्यों खाना? पानी क्यों पीना? जूस क्यों पीना? सलाद क्यों खाना? सब्जी क्यों खाना? यस दोस्तों, जिस तरह से इस बॉडी को चलाने के लिए अन्न की जरूरत होती है, जिस तरह से बॉडी को चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है, जिस तरह बॉडी को चलाने के लिए जूस, फल, फ्रूट और सलाद की जरूरत होती है, दोस्तों इसी तरह से इस नायाब बॉडी को, इस अनमोल बॉडी को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए भी इन जूस की जरूरत होती है। पर लोगों को दिमाग में होता है कि तो बीमार लोगों के लिए। दोस्तों ये बीमार लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए कि जो नॉर्मल होते हैं, जो कि बीमारी की तरफ कभी जाए नहीं, कभी उनकी बॉडी बीमार पड़े नहीं, कभी हार्ट फेल ना हो, कभी लीवर फेल ना हो, कभी किडनी फेल ना हो, कभी ब्लॉकेज ना हो, कभी ब्रेन फेल ना हो। इसके लिए प्रोडक्ट बनाए गए दोस्तों। ये दवा नहीं दोस्तों, ये जूस है, जूस। क्या काम करते हैं? बॉडी को तो स्वस्थ रखते ही हैं, मगर बाय द वे अगर गलती से कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसको ठीक करने का भी काम करते हैं। मगर जैसे ही मैं अभी ये प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ये बीमारी तो मेरी बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो मैं ये प्रोडक्ट क्यों यूज करूं? ये चलो, अरे दोस्त आपकी बॉडी के अंदर ये बीमारी नहीं है ना, इसीलिए आपको यूज करना है ताकि वो बीमारी आपकी बॉडी में अंदर नहीं आए। यस। और यदि आपको लगता है कि ये बीमारी मेरी बॉडी के अंदर है तो फिर भी लेने की जरूरत है कि वो आपकी बीमारी बॉडी के अंदर से चली जाए। यस। तो ये प्रोडक्ट वो है दोस्तों कि बीमार व्यक्ति भी यूज कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी यूज कर सकता है। यस। बात करें हमारे दोस्तों इम्यूनोडॉग। इम्यूनोडॉग क्या काम करता है दोस्तों? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। अपने अस्थमा, निमोनिया, टीबी, एलर्जी, भूख लगते हो, कब्ज रहते हो, यानी इम्यूनोडॉग हमारी पूरी बॉडी की सर्विस करने का काम करता है। बात करें यहां से दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों हमारा थंडर ग्लास दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इंसान की इम्यूनिटी डाउन हो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान की तबीयत खराब हो कोई दिक्कत नहीं है। यस। मगर अगर इंसान की बॉडी के अंदर जो ईश्वर ने जो वायरिंग डाली